बहुत ज़रूरी है। ये एक छोटी सी टिप है जो हमारी सेहत को बरकरार रख सकती है और हमें बहुत सी बीमारियों से बचा सकती है। अब सेहत अगर आपके पास है तो उसको मेंटेन कैसे किया जाए, और अगर आपके पास कुछ वाफर सेहत है, अगर आप थोड़े चबी हैं तो उसको कम कैसे किया जा सकता है हेल्दी रहते हुए, फिट रहते हुए, और ग़िज़ा कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर ईमान अंजुम साहिबा, माहिर ग़िज़ाइयात हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। सुबह उठने में कोई मसला तो नहीं होता? कोई अच्छा, इजीली आ गई हैं आप, इसका मतलब है। अच्छा ये बताइए, हम अभी खुराक का जिक्र कर रहे हैं, हम हेल्थ को मेंटेन रखने का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे अफराद जो कि मेरी तरह थोड़े से चबी हो जाते हैं, तो क्या जो है मोटापा बरह रास्त हमारी खुराक से होता है, या इसकी कोई और भी रीजंस हो सकती हैं, जेनेटिकली भी हो सकता है? क्या रीज़न हो सकती है? देखिए, अगर हम डाइट की बात करें तो 80% तो हमारी डाइट ही इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है। क्योंकि जो आप खाते हो वो आपका नज़र आता है जो आप खा रहे हो। ठीक है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक जेनेटिक और दूसरे फैक्टर्स हैं वो 20% इसमें रोल प्ले करते हैं जी। ठीक है। और जो वज़न बढ़ने की सबसे बड़ी रीज़न है, जैसे कुछ लोगों की ईटिंग हैबिट होती है, कुछ ना कुछ खाते रहना, या मीठा बहुत ज़्यादा खाना, राइस बहुत ज़्यादा इंटेक करना, या तो ये वज़न बढ़ने की वजह है, या कुछ खाने पीने में ऐसी गलतियां भी हो सकती हैं, जैसे खाने के बाद पानी पी लिया या ड्रिंक्स लेने उसके बाद। तो इसके बारे में गाइड करें जी। देखिए, अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, अगर तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, क्या मतलब फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं है, मतलब आप बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आपके अंदर ओबेसिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर हम ईटिंग हैबिट्स की बात करें, कुछ लोगों को आदत ये होती है कि वो खाते हैं पूरा स्टमक फिल अप करके, मतलब पेट पूरा भर के खाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा पेट तब तक नहीं भरेगा जब तक वो हमें फील ना हो कि हमारा बेली फुल हो चुका है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि हमारे ना स्टमक में और ये खुराक के नाले में, मैदे और खुराक के नाले में स्पिंस्टर्ड होता है, मतलब जिसको हम जंक्शन कह सकते हैं, जिसने उसे होल्ड किया हुआ है। जब आप ज़्यादा खाते हो ना उसे भर के, तो वो लूज हो जाता है। अच्छा। वो लूज हो जाता है। तो जब आप मतलब अगर आपने रात को खाना खाया और आप लेटते हो सोने के लिए, तो क्या कहते हैं कि वो फूड बैक फ्लश करता है आपकी खुराक के नाले में। अच्छा। जिससे सीने की जलन बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है। अक्सर लोग जो कंप्लेन करते हैं, तजाबियत फील हो रही है, सीने में जलन हो रही है। अच्छा जी, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इसको कम कैसे किया जा सकता है, मतलब अगर हमारी डाइट के अंदर फाइबर इंटेक ज़्यादा है, मतलब अगर हम सैलड ज़्यादा ले रहे हैं और हमारे पास जो है वेजिटेबल ज़्यादा है, तो वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। फाइबर्स क्या सिर्फ सब्जियों में ही है या और चीज़ों में भी होता है फाइबर? नहीं, फ्रूट्स में भी बहुत ज़्यादा मिकदार है फाइबर की, यहाँ तक कि हमारे पास अब फाइबर मतलब हमारे पास डिफरेंट साशे भी आते हैं, इसबगोल है, डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, वो भी हमारे पास फाइबर इंटेक का बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन अगर हम नेचुरल की तरफ जाएँ तो वो वेजिटेबल और फ्रूट से हैं, फ्रेश होने चाहिए जी, फ्रेश। अच्छा, उनको बहुत ज़्यादा पका लेना या उनको चेंज कर लेना वो नहीं है? हाँ, नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि क्या खाना सिर्फ मोटापे के बायस है या हमारा लाइफस्टाइल भी हो सकता है? जैसे आप अभी कह रही हैं लेट खाना, ये भी हो सकता है। मैंने देखे लोग लेट के भी खा रहे होते हैं। एक तो लेट के खाना, एक ये कि आपने लेट नाइट खाया है, या खा के आप बैठे रहे हैं, आपने उसको यूज नहीं किया है, तो ओबेसिटी उससे भी आ जाती है। जी देखिए, हमारे पास ना एक फैक्टर होता है जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, BMI। ठीक है जी। वो हर इंसान का निकल जाता है। अगर तो आपका BMI 18.5 से 24.5 के दरमियान में है, तो मतलब आप नॉर्मल है, वो हेल्दी फैट है आपके अंदर, वो हेल्दी है, मतलब आपको उसको लूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर 25 से अबव है आपका BMI, तो आप ओबीज है। अच्छा। और आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन और डिफरेंट डिजीजेस के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो अगर इसमें हम मतलब लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। मतलब अगर लोगों को लेट नाइट मंचिंग की आदत होती है, ठीक है, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इट मीन्स कि वो फैट में स्टोर होगा। किसी ने आपको मेरे बारे में तो नहीं बता दिया कि लेट नाइट मंचिंग वाली बात है, लेकिन ऐसा है, ऐसा करते हैं हम कि अगर हम लेट नाइट जाग रहे हैं 2-3 बजे तक, तो आपने खाना अगर 6-7 बजे भी खा लिए या 8 बजे भी खा लिए, तो इतने आवर्स के बाद आपको भूख लगेगी। इससे बचना चाहिए। प्लीज कैरी ऑन, आप बता रहे हैं। मतलब अगर आपको भूख लग रही है तो आपसे कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आपने 7 बजे खाना खा लिए तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर सकते हैं। 15 आवर्स का फास्ट लें और नेक्स्ट ब्रेकफास्ट आप 11 ओ क्लॉक करें, तो वो आपका फैट ही रिड्यूस होगा, क्योंकि 12 घंटे के बाद हमारी बॉडी फैट रिड्यूस करना शुरू कर देती है। 12 घंटे के अगर फास्ट हो तो हमारी बॉडी से फैट
निकलता जाता है, ठीक है, एनर्जी के लिए। ठीक है, तो वो हेल्पफुल है वेट लॉस में। अच्छा, अभी पिछले दिनों में एक वीडियो बड़ी वायरल थी, अब आपसे चूंकि कंसर्निंग है, आपके फील्ड से, आपने देखी भी होगी शायद, कि उसने कहा कि जी जो पेट बढ़ जाता है वो फैट नहीं होती, उसकी बाकायदा कोई टर्मिनोलॉजी बताई जा रही थी। तो क्या है ऐसा कि पेट फैट से नहीं बढ़ता, वो कुछ ईटिंग हैबिट है या कुछ और मामला है, इस तरह से? देखिए, कुछ लोगों को आदत होती है कि पेट निकाल के बैठते हैं, उन ढीला अपना जिस्म छोड़ के बैठते हैं, जिससे भी पेट बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर जो सही पोस्चर होता है ना, वो यही है कि आपने सांस अंदर लेके बैठना है, मतलब आपका पेट बाहर ना निकले। अच्छा। अगर आप इस तरह बैठेंगे तो आपका वो लूज नहीं होगा। अच्छा। वो टाइट रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो पेट बढ़ता है, फैट ही है उसमें, क्योंकि हमारे एडिपोज टिश्यू है ये, जिसको हम पेट कहते हैं ना, पेट निकल आया बाहर, वो एडिपोज टिश्यू होता है, वो सारा फैट ही है। ठीक ठीक ठीक। अब ये नईम साहब ना शरारत कर रहे हैं मेरे कान में, कह रहे हैं आपका भी पेट बाहर नजर आ रहा है, जरा पेट अंदर करके बैठे। तो वैसे गमले का मुझे फायदा जो सामने पड़ा है वो वैसे ही मुझे स्मार्ट दिखा रहा है। लेकिन ये बात ठीक है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक तो एज फैक्टर है, दूसरा आपके ईटिंग हैबिट आपके सीजन के मुताबिक चेंज होते हैं। कुछ लोग गर्मियों में ज्यादा लीन होना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग इनटेक करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग सर्दियों में ज्यादा चबी होना शुरू कर देते हैं, शायद वो नट्स और फ्रूट्स और इस तरह की चीजें या हेल्दी फैट लेने की कोशिश करते हैं। ये दोनों सूरतें ठीक हैं या बैलेंस रहना चाहिए? जी देखिए, अगर हम बात करें कि अगर जिंदगी से सब प्यार तो सबको ही है और सभी चाहते हैं कि वो फिट हो जी, तो अगर हम देखें तो हमें अपने लाइफस्टाइल में ना बैलेंस रखना चाहिए। मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता कि उनकी प्लेट में जो चीज है उसके अंदर कैलोरीज कितनी है। ओह यस, ये बड़ी अहम चीज है। कैलोरीज नहीं पता लोगों को कि कितनी होती है। मतलब अगर वो 3 रोटियां खा रहे हैं तो उन्हें लगता है हमारी बॉडी को इतना ही चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए, मैं अगर आपको एक एवरेज बताऊं, अगर एक फीमेल है और वो 25 to 30 के दरमियान में है, ठीक है, तो उसको एवरेज कैलोरीज जो चाहिए ना, 1800 चाहिए। मतलब अगर वो पूरे दिन में 1800 से ज्यादा कैलोरी इंटेक कर रही है तो वो फैट में स्टोर होगा। वो 1800 किस तरह से पूरी हो सकती है? एक ब्रेड का पीस कितना होता है, एक चिकन का पीस कितना होता है? एजुकेट कर देंगे। अच्छा देखिए, अगर ब्रेकफास्ट की अगर हम बात करें, अगर वो एक बॉइल्ड एग ले रही हैं तो एक बॉइल्ड एग में अप्रॉक्स 80 to 90 किलो कैलोरीज होती हैं, ठीक है। अगर वो लंच के अंदर एक रोटी ले रही हैं, उसके साथ एक सालन है, सालन के अंदर 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून ऑयल इस्तेमाल हुआ है, और वो वेजिटेबल्स है या चिकन है, तो उसके अंदर अराउंड पूरा मील जो है ना आपका 500 या 450 कैलोरीज का बन जाता है। ऑलमोस्ट 60 कैलोरीज आपने मतलब कर ली अब तक। कर लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम डिनर पे आए तो आप डिनर में अगर आप ले रहे हैं, लेट्स सपोज आपने चावल खा लिया, दाल चावल ले लिए, जो कि पेट डिश है आजकल, दाल चावल ले लिए, तो उसके अंदर अराउंड 500 कैलोरीज हैं। तो ये अप्रोक्स जो है 1700-1800 बन जाती हैं। ये तो बड़ा सादा और सीधा सीधा वर्कआउट भी करना है या अपने आप को थोड़ा एक्टिव भी रखना है, लेकिन इनटेक ज्यादा है। जैसे 4 एग आपने डेली लेने या 3 एग लेने हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज करना जरूरी है। जी, exactly। कुछ लोगों के जहन में ये है कि आप अंडा लें लेकिन उसकी आप यॉक ना लें, आप सफेदी व्हाइट एग ले लें, उसके आप जर्दी को निकाल के रख दें। जी। क्या ये ठीक है या ले सकते हैं आप? जी, अगर देखिए प्रोटीन का देखें ना, तो एग ना एक होल सोर्स है, मतलब उसकी जो व्हाइट है वो प्रोटीन है और उसका जो यॉक पार्ट है वो फैट है। ठीक है, हेल्दी फैट है। अगर आपका जो है एम मसल बिल्डिंग है, ठीक है, तो आप सिर्फ एग व्हाइट लें। ठीक है, एग योक इतनी रिकमेंडेड नहीं होती क्योंकि उसके अंदर फैट होता है, एनर्जी भी उसके अंदर ज्यादा है। अगर आप 5-6 एग व्हाइट ले रहे हैं तो दैट्स गुड। अगर आप फुल एग ले रहे हैं तो वो 2 ठीक है, 2 जर्दी उसमें होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि नहीं, हमारी एक्सर्शन इतनी है कि हम 4-6 पूरे खा सकते हैं, विद वो आप यॉक खा सकते हैं। अगर उनकी लाइफस्टाइल में अगर वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, वो ज्यादा काम करते हैं, तो ठीक है। ठीक है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक हेल्दी वर्किंग लेडी या मैन के लिए, उनके लिए कितनी कैलोरीज, जैसा आपने अभी खवातीन के हवाले से बताई, ये नॉर्मल हैं जो चलते फिरते हैं, कामकाज करते रहते हैं, या इससे ज्यादा या कम हो सकती हैं? वो क्या है? देखिए, जो चलते फिरते रहते हैं उनकी तो एनर्जी साथ साथ यूज हो रही है ना, वो तो हेल्दी है, नॉर्मल है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो घर में रहते हैं, जो इतना कामकाज नहीं करते, लेकिन फिर भी वो कामकाज करते तो हैं घर के कामों में, तो ये कैलोरीज नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा इंटेक करेंगे तो वो नुकसानदायक होंगे। अगर हम देखें ना, ये फास्ट फूड की बात करें, उसकी एक मील में 800-900 कैलोरीज है। वो जो बन है उसका, ब्रेड है उसकी, उसके अंदर जो सॉस है, उसके साथ आप जो सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं, उसके अंदर 7 to 8 टीस्पून शुगर के इस्तेमाल किए गए। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ लगती जो आपने कहा कि सॉफ्ट ड्रिंक है, असल में तो उसमें इतनी कैलोरीज है, वो सॉफ्ट कहाँ से हो सकती है? वो तो बहुत खतरनाक है आपके लिए। जी, वो आजकल तो बहुत इजीली पी लेते हैं लोग, कोई इतना नुकसान नहीं, मतलब उन्हें लगता है कि नॉर्मल है, मतलब हमारा खाना डाइजेस्ट करेगा। बेसिकली वो खाने के अंदर और कैलोरीज ऐड कर रहा है, मजीद ऐड कर। जी, आप उसकी जगह ग्रीन टी इस्तेमाल कर लें,
ग्रीन टी लेमन के साथ ले लें। अच्छा, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक जिसको हम कह रहे हैं सो कॉल्ड, ये आपके खाने को डाइजेस्ट नहीं करता बेसिकली, आपकी इंटेस्टाइन में ये पुश कर देता है खाने को और ड्रेन कर देता है। ये जरा वाजे कीजिएगा, ये भी समझने की बात है। एग्जैक्टली ये जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना, ये एसिडिटी कॉज करती है बेसिकली। अच्छा। क्योंकि इनकी जो पीएच है ना वो एसिडिक है, अल्कलाइन नहीं है। तो ये स्टमक में और जो अगर ये स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये मिनरल्स को लीच आउट करवाता है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं करवाता, एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो बहुत से एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स लीच आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और इन द फॉर्म ऑफ योर फीसेस। अच्छा, अब हमने खवातीन की कैलोरीज इनटेक के बारे में तो बात की, अगर हम मेल के लिए बात करें तो उसकी कितनी कैलोरीज होनी चाहिए हेल्दी एक्टिव मेल के लिए? एक्टिव मेल के लिए अराउंड 23 to 2500, ऑलमोस्ट डबल। जी, ऑलमोस्ट डबल है। अच्छा, वो कैसे इनटेक ले सकते हैं? मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून में और इवनिंग में? अगर क्योंकि मेल है उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल, और उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा है। तो अगर वो उनका जो नॉर्मल हमारे पास ब्रेकफास्ट है उसमें वो अगर फीमेल एक अंडा ले रही है और एक कप चाय का, तो वो 2 to 3 ले सकते हैं विद 1 कप ऑफ टी। उसके बाद लंच में भी ली जा सकती है। एग्जैक्टली, अगर उसके अंदर शुगर नहीं है। शुगर नहीं है। और फॉर द सेम केस टी के लिए भी, कि उसमें भी शुगर ना हो? जी, अगर है तो बहुत मिनिमम। बहुत मिनिमम। लेकिन उसमें शक्कर भी यूज कर रहे हैं आजकल, तो वो ठीक है, इक्वल है। शक्कर और शुगर में इतने कैलोरीज का फर्क नहीं है, सेम है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर हनी यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल, वो ज्यादा बेहतर। तो कुछ लोगों को मैंने देखे ब्राउन ब्रेड ले ली या एक स्लाइस ले लिया, वो इक्वल है, वो हेल्दी है, ठीक है? व्हाइट ब्रेड के अगर हम कंपैरिजन करें ब्राउन ब्रेड का, तो उसमें कैलोरीज कम होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया ब्रेकफास्ट। अब आप आगे आ जाइए लंच की जाने। लंच में अगर फीमेल के लिए एक रोटी का साइज 7 इंच, 7 to 14 इंच, 7 इंच की अगर जो रोटी है वो अगर 2 ले, 14 इंच की एक, यानी एक हाथ के जितने तकरीबन आप एक रोटी ले या 2 रोटी ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और अगर 14 इंच की है तो वो एक ही ले। एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है इतना। ठीक है। उसके अलावा आप जो है आपका जो भी सालन बना हुआ है उसके साथ आप सैलेड का इंटेक ज्यादा करें, पानी का इंटेक ज्यादा करें, और पानी खाने से पहले पिए। कितनी देर पहले? खाने से 15 मिनट पहले। ठीक है, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि खाने के बाद जब आप पानी पीते हैं ना, तो एक तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और दूसरी बात वो स्टमक फुल हो जाता है वाटर से, तो फिर वही मैंने जो आपको बात बताई थी, हार्ट बर्न और पायरोसिस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। और लंच आप वो जो डिनर है वो आप जल्दी करें, अर्ली करें, 6 to 7 के बाद हमने कुछ नहीं खाना। अच्छा, ये आजकल के लाइफस्टाइल में तो बहुत मुश्किल है कि 6 to 7 खा लिया जाए। कभी हो भी सकता है, लेकिन आप डेली रूटीन में घर ही पहुंच रहे होते हैं अपने काम से 7-8 बजे, तो उसके लिए फिर क्या कहती हैं? अगर आप रात का खाना खा रहे हैं 8 बजे, तो अगले दिन का नाश्ता आप दोपहर 1 बजे करें, मतलब उसको। अच्छा, वो लेट होना चाहिए फिर बहुत ज्यादा? आप उसको अपना फास्ट पीरियड पूरा रखें, ये ना हो कि आपने रात 10 बजे खाना खाया है रात का और आप सुबह 6 बजे नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। इंटरमीडिएट फास्टिंग आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि अगर आप 8 to 16 का फास्ट और ईटिंग विंडो कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है वो रात को कहते हैं कि बड़े लंबे घंटे होते हैं जिसमें स्टमक ने खाली रहना है, तो हमने अगर अर्ली खाना भी खा लिया तो 2 व्हाइट एग्स ले लेते हैं वो, ताकि सुबह तक हमारी एनर्जी मेंटेन। क्या ये ठीक है? अगर कोई ऐसी चीज़ जैसे फ्रूट है, फ्रूट ले लें, आप एप्पल ले लें, आप ऑरेंज ले लें, डेट्स ले लें, लेकिन अगर हम एग की बात करें तो आप वो 2 एग वाइट ले सकते हैं। अगर आप ग्रीन टी रात को पी लेते हैं वो भी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक। अच्छा, जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग की हम बात करें और रोज़ा भी, हमारे पास 1 महीना बड़ा खूबसूरत पूरी प्रैक्टिस है। अब तो साइंस बड़े सालों से उसको मान रही है कि 1 महीने का, चाहे वो लोग मजहब से जुड़े हैं या नहीं जुड़े, किसी और रिलीजन में है, वो भी कहते हैं कि 1 महीना ये साइकिल करना चाहिए। कुछ लोग 40 डेज कहते हैं, लेकिन बहरहाल इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या ये दोनों इक्वल है, एक जैसा ही? देखिए, अगर हम रमज़ान के महीने की बात करें वो तो हम पूरे 30 डेज रख रहे हैं ना। हाँ जी। लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करें वो तो इंसान के अपने मूड पे डिपेंड करता है। वो 1 हफ्ता करेगा, उसको अगर रिजल्ट नजर आएगा, उससे अच्छा लगेगा तो वो आगे कंटिन्यू करेगा, वरना उसको एस्पेक्ट भी और जिस्मानी एस्पेक्ट भी बिल्कुल होता है। इस तरह है कि आपने जो इतने महीनों से, एक पूरा साल होता है उसमें 1 महीना होता है रमज़ान का, इतने महीनों से जो आपने अपने जो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स जमा किए होते हैं। फ्री रेडिकल्स होते क्या है कि आपने जो इर्द गिर्द से जंक फूड खाया है, फास्ट फूड खाया है, उनके फ्री रेडिकल्स बॉडी में जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस कॉज करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा। वो एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, उसको जब हम फास्ट करते हैं, रोजा रखते हैं, तो वो एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी से रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमारे मेंटली भी अच्छा है और फिजिकली भी अच्छा है। हमारा फास्टिंग के लिए बता रहे हैं। फास्टिंग के लिए, रमजान के रोजों की बात कर रही हूँ मैं, हमारी मेंटली और फिजिकली हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमारा फैट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अगर हम इंटरमीडिएट फास्टिंग पे आए
आप अगर आप प्रॉपर 16 to 8 की विंडो के साथ कर रहे हैं तो जो आपका फास्ट पीरियड है, मैंने आपको अभी बताया था कि 12 घंटों के बाद हमारी बॉडी का फैट खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी निकलते हैं, स्ट्रेस भी, एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस भी खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे फैट रिड्यूस होता है। ठीक है। अच्छा, हम ना अपने प्रोग्राम में बाकायदा बताते हैं पीर और जुमेरात रोज़ा रखने की सुन्नत है, जैसे उस पर अमल करना चाहिए। अगर यही कर लिया जाए, हम यही साइकिल हर हफ्ते करते जाएं पीर और जुमेरात के रोजे के हवाले से, ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है? ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एट द एंड ऑफ द मंथ आपके 1 to 2 kgs रिड्यूस हो चुके होंगे अगर आपने अपनी डाइट को फॉलो किए, अपने कैलोरी इनटेक पे चेकआउट रखा है और साथ आपने पीर और जुमेरात के, जैसे आपने मेंशन किया, रोजे रखे हैं, तो आपका 1 to 2 kgs इजीली रिड्यूस हो जाएगा। साथ अगर फिजिकल एक्टिविटी है तो ज़्यादा भी हो सकता है ऑब्वियसली। अच्छा, मोटापा कम करने के लिए हम अपने डेली के इनटेक, खाने की जो रूटीन है, उसमें क्या छोटी मोटी चेंज कर सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हमें रिजल्ट आए? अच्छा, अगर हम देखें तो कहा जाता है कि जो रोटी चावल है आप बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन अगर हम देखें तो हम वो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते रोटी चावल को, या छोड़ने चाहिए भी नहीं, छोड़ने चाहिए भी नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी बॉडी को ना ग्लूकोज की इंस्टेंट सोर्स है ग्लूकोज, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है जी। ठीक है, हमारे ब्रेन भी एनर्जी लेते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक प्लेट बिरयानी है, लोग बिरयानी का तस्वर करते हैं पूरी प्लेट चावलों से भरी हुई है, एक बोटी है, 2 बोटी है और साथ उनके चिकन के पीस है और साथ योगर्ट है, बस उन्होंने खा लिया। हालांकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये है कि आपके पास चिकन के पीस ज़्यादा हो, चावल कम हो, प्रोटीन ज्यादा हो, अच्छा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कम हो और साथ आपने योगर्ट ले लिया, फैट ले लिया, मतलब योगर्ट मीन फैट आपने ले लिया, तो वो एक हेल्दी मील बन जाता है। ठीक है। एज कम्पेयर टू अगर आप कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट बढ़ा दें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ना हमारे पास एनर्जी तो देता है, लेकिन वो हमारे पास ओबेसिटी का बहुत बड़ा कॉज बनता है। ये सो पॉकेट्स में इकट्ठा होता रहता है, फिर वो एक बड़ा गट बनता है। गट से मुझे याद आ गया, कुछ लोग फास्टिंग भी करते हैं, कुछ लोग डाइटिंग भी करते हैं, कुछ लोग खाना भी कम करते हैं, लेकिन उनका गट नहीं खत्म हो रहा होता। क्या वजह है कि वो फैट इतनी स्टबन हो जाती है, या ये सब करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं लैक कर रहे होते हैं? ये बताइए। अच्छा देखिए, एज का जो फैक्टर है ना, हाँ, वो बहुत ही मैटर करता है आपके फैट लूज में। अच्छा, आप अगर टीनेजर है, मेल हो फीमेल हो, तो बहुत जल्दी वेट रिड्यूस होता है, ठीक है, अगर वो कोशिश करें तो बहुत जल्दी उन्हें रिजल्ट आते हैं। अगर आप 20s के अंदर हैं तब, लेकिन अगर आप लेट 30s में 35 से अबव है तो आपको फैट रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका होता है, स्लो हो जाता है। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि आपको लगता है कि वो स्मार्ट कर देंगे आपको, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देंगे। होता कुछ इस तरह है कि वो आपको कुछ वक्त के लिए आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करती हैं, ठीक है, आप पतले भी हो जाते हो और आपको खुशी भी होती है कि आपको लग रहा होता है कि आप पतले हो रहे हो, आपको खुशी होती है कि हमने जो पैसे खर्च किए उन मेडिसिन के लिए तो वो अच्छे हैं। लेकिन एट द एंड जब आप उसको छोड़ देते हो, उन मेडिसिन का इंटेक छोड़ देते हो, तो आपका फैट दोबारा गेन होता है और वो डबल होता है पहले की निस्बत, फिर उसको रिड्यूस करना भी मुश्किल हो जाता है, वो स्टबन फैट होता है। ठीक है। मैंने कुछ लोगों को देखा कीटो डाइट, जिस तरह कहते हैं कि किसी चीज़ पे ही चले गए, केले ही खा रहे हैं या अंडे ही खा रहे हैं या और कोई सब्जियां ही खा रहे हैं, ये ठीक है? इन द लॉन्ग रन नुकसान है इसका? देखिए, कीटो डाइट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, मतलब मैंने बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट को भी देखा है वो कीटो डाइट अपने डाइट प्लान में रिकमेंड कर रहे होते हैं। हालांकि अगर हम देखें इसके नुकसान, तो ये किडनी को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। कीटो डाइट किस तरह डैमेज करता है? क्योंकि आपने सिर्फ फैट लेने हैं इसमें, आपको हेल्दी फैट्स देते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट इस तरह है कि जब आप फैट बॉडी के अंदर फैट डाल रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी फैट स्टोर नहीं करता। फैट स्टोर सिर्फ तब होता है जब उसको पता होता है कि हमारे बॉडी में इतना फैट नहीं आना, हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट इतना ज्यादा नहीं हमारी डाइट के अंदर है। कीटो डाइट में सिर्फ फैट होता है, तो आपकी बॉडी उसको स्टोर नहीं करती, उसको एनर्जी पर्पस के लिए इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो जब एट द एंड हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसका सिम्टम ये है कि आपका माउथ स्मेली हो जाता है। स्मेली हो जाता है, yes, जी, आपके माउथ स्मेली हो जाता है, आपका यूरिन डार्क हो जाता है, डार्क येलो कलर का आपका यूरिन आता है, और एट द एंड हमारी जो किडनीज हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं इससे। जब आप 6 से 7 महीने कीटो डाइट पे लगातार रहें तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है, और जब आप इसको छोड़ते हैं तब बहुत जल्दी वेट गेन होता है। यानी वो एकदम से उसको इफेक्ट करेगा जो भी डाइट आएगी। अच्छा, जाते जाते मैं चाहूँगा, चूँकि 1-2 मिनट रह गए, कुछ टिप ऐसी दे दें कि आप नॉर्मल डाइट भी खाएं, आप रूटीन लाइफ भी गुजारें, बहुत स्ट्रिक्ट ना हो चीज़ों के बारे में, अपने आप को भी थोड़ा एंजॉय करने दें, अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन खाना इस तरीके से खा लें कि आप हेल्दी रहें, वेट रिड्यूस भी हो सके आपका, आप मेंटेन भी रह सकें। देखिए, अब डाइटिंग ना, मैं इसको डाइटिंग का नाम नहीं दूंगी, मैं इसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का नाम दूंगी। अगर आपको अपने से प्यार है और आप चाहते हैं कि आप स्मार्ट हैं, स्लिम स्मार्ट लगें,
तो आप जो है अपनी लाइफस्टाइल में इस तरह की चीज़ें ऐड कर लें जो आपको मदद करें आपके फैट लूज में और वेट लूज में। उसमें हमारे पास फाइबर हैं, वेजिटेबल्स आप ऐड करें, ठीक है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसके साथ आप सोते करके वेजिटेबल्स ले लें। एक तो वो आपको ज़्यादा देर तक फिल रखेंगे, आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी, और वो डाइजेशन में भी रोल प्ले करेंगे। जब डाइजेशन अच्छी होगी तो आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, तो आप खुद भी आपका मूड सही रहेगा, क्योंकि जो स्टमक की हेल्थ होती है वही आपकी हेल्थ है। आपका मूड भी उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर जैसे अब सर्दी है तो आप गर्म पानी का इंटेक ज्यादा कर दें, ठीक है। गर्म पानी पियेंगे तो आपका फैट भी मेल्ट होगा, एट द एंड आपका फैट भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा जी। ठीक। वैसे तो डॉक्टर साहब से बड़ी अभी दिल कर रहा था बातें कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। इसके साथ ही मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे साथ मौजूद रही डॉक्टर ईमान अंजुम, माहिर ग़िज़ाइयात। डॉक्टर साहब आपके आने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग यू जी। नहीं जी, सेहत के हवाले से हमने बता दिया, सफाई के हवाले से बता दिया, और दीन की रहनुमाई जो हमारे पास मौजूद है ऑन टॉप, इसको हमेशा रखिए। ये हमारी ज़िंदगियों में, हमारी फैमिलीज़ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबियाँ ज़रूर लेके आता है। सो दीन से जुड़िए। इसके साथ ही नवीद निज़ामी और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।